Women's participation in parliamentary debates and decision making remains limited. Critically analyze the underlying factors contributing to this persistent underrepresentation. अगर आपको याद होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक जो आर्टिकल था उसमें ये सेम चीज दिखाई जा रही थी, वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो कैसे आप इंश्योर करा रहे हो गवर्नेंस के लेवल पे, वो आर्टिकल देखने को मिला था। ये देखो, ये सेम चीज पे क्वेश्चन पूछा गया। अब हो सकता है कि ये आर्टिकल पहले आया हो। देखो 2024 का आर्टिकल है, 2025 में पूछा गया आंसर क्वेश्चन। तो ऐसे नोट्स बनाओगे तो मुझे लगता है कि बेहतर नोट्स आपके निकलेंगे और वो क्वेश्चन की डिमांड और कमीशन की डिमांड को फुलफिल करेंगे। तो आज हम नोट मेकिंग के बारे में कुछ बात करने वाले हैं और थोड़ी आंसर राइटिंग की डिटेल्स देखेंगे कि आगे हम कैसे आंसर राइटिंग को कवर करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने टॉपर्स की कॉपीज़ को एनालाइज किया और मुझे लगता है कि उससे काफ़ी हेल्प होती है लोगों की। तो हमारे पास दो तरीके थे जो कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। या तो हम टॉपर कॉपीज से ही उन एलिमेंट्स को निकालें, पहला तो ये है, या तो फिर हम एक डेडिकेटेड सीरीज चला दें जहाँ पे हम एक एक पार्ट को एड्रेस करें। जैसे इंट्रो है तो इंट्रो को एड्रेस कर लिया, बॉडी का पार्ट है तो उसको एड्रेस कर लिया, और कंक्लूजन है तो उसको एड्रेस कर लिया। इसके साथ साथ हम सब्जेक्ट वाइज भी जा सकते हैं। सब्जेक्ट्स की स्पेसिफिक डिमांड्स होती हैं, उन डिमांड्स के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट की कैसी डिमांड है और कैसे पॉइंट्स उसमें हमें रखने चाहिए। क्योंकि हर आंसर में इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन बहुत कॉमन सा फ्रेमवर्क है। उसके अलावा भी हमारे पास कुछ ऐसे फ्रेमवर्क होने चाहिए जहाँ पे हम डिवाइड कर पाएँ। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो उसको हम स्टार्ट करें किसी ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ जो कि हर क्वेश्चन में यूज़ की जा सकती है। अब यूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन में सेम इन्फॉर्मेशन आप यूज़ करोगे, सेलेक्टेड टाइप की इन्फॉर्मेशन होगी, वैसी इन्फॉर्मेशन से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। बॉडी का एक स्ट्रक्चर होगा। मॉडर्न हिस्ट्री में जनरली हम टाइमलाइन दिखाते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस दिखाते हैं अपने लीडर्स के। वैसे कुछ फ्रेमवर्क हम डिसाइड कर लें कि ठीक है इस सब्जेक्ट की डिमांड ऐसी है तो इसमें ऐसे पॉइंट्स हम रखेंगे। तो ये दूसरा तरीका है, जो भी आपको ठीक लगे आप बता दो कमेंट सेक्शन में, और उसी को देख के फिर मैं डिसाइड करूंगा और उसके बाद फिर प्लानिंग होगी कैसे इसको हमें आगे प्रोसीड करना है। आज जो वीडियो वो नोट मेकिंग की होने वाली है। तो नोट मेकिंग से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मिस कर दी जाती है। मुझे लगता है कि आप उस तरीके से नोट्स बनाते नहीं हो जैसे आपको बनाने चाहिए। अभी एक कमेंट था किसी का 752 रूल से रिलेटेड, और मुझे नहीं पता वो क्या रूल है। उसमें उन्होंने बताया कि कीवर्ड 7 कीवर्ड्स हो गए, 5 पॉइंट्स में समराइज कर दिया किसी टॉपिक को, और 2 पॉइंट में उसका वैल्यू एडिशन या फिर करंट अफेयर्स का लिंकेज, जो भी ठीक लगे वो आप कर दो। अब देखिए ठीक है, ऐसा नहीं कहूँगा कि ये तरीका ठीक नहीं है। अगर आपने खुद से डेवलप किया, आपके लिए चीज़ें काम करती हैं, उस स्ट्रक्चर में आप याद कर पाते हो चीज़ों को, तो ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सारे टॉपिक्स में आपको समराइज करने की ज़रूरत नहीं है और सारे टॉपिक्स में आपको कीवर्ड्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, वहाँ पे आपको हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन ना याद हो, तो आप वहाँ पे समराइज करके रख लोगे। जहाँ पे आपको लगता है कि कीवर्ड्स रिक्वायर्ड हैं, वहाँ पे कीवर्ड्स मेंशन किए जाने चाहिए, वहाँ पे आप कीवर्ड्स मेंशन करोगे। क्योंकि अगर आप टॉपर कॉपीज़ को एनालाइज करोगे तो आपको एक चीज़ क्लियर दिखेगी, बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स भी यूज़ नहीं किए जाते हैं और बहुत ज़्यादा भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो बहुत वेग हो, या फिर हम उसको कह लें कि जेनरिक पॉइंट्स है या फिर फिलर पॉइंट्स कह लें, वैसे पॉइंट्स भी नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आपको नोट मेकिंग करनी है, खास करके मेंस के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या आ जाता है इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट नोट मेकिंग स्पेशली फॉर मेंस। तो मेंस में ऐसा है कि आपके पास सिलेबस डिफाइंड है, जैसा कि प्री में आपको दिखता है वैसा नहीं है। सिलेबस डिफाइंड है, प्लस आप एक चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हो कि सर्टेन एरियाज है और वहाँ से सेलेक्टेड टॉपिक्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी में वुमेंस रिपीटिशन पे आपको दिखता है, सो वी कैन फाइनलाइज सम टॉपिक्स अराउंड वुमेंस। अभी उसको हम देखते हैं डिटेल में कैसे आप डिसाइड करते हो, और अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो, उसमें आपको दिक्कत आ रही है, तो ये ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, मैं आपसे शेयर कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि ये लिस्ट जो है पूरे टॉपिक्स की वो आपको चाहिए तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता देना, उसको मैं शेयर कर दूंगा। यहाँ पे देखो वुमेंस की बात की मैंने, यू कैन सी वुमेंस empowerment, वुमेंस persistent challenges एंड ग्लोबलाइजेशन एंड वुमेन। इसमें वो empowerment भी आ गया प्लस एक्सप्लॉयटेशन भी आ गया। वुमेन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन दिखे हैं तो इन टॉपिक से ज़्यादा दिखे हैं, तो हमने इसको फिक्स कर लिया कि ठीक है ऐसे टॉपिक्स जो है वो हमें प्रिपेयर करना है, इससे रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इससे रिलेटेड हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए। इसकी थोड़ी डिटेल अभी देखते हैं। ये और भी टॉपिक्स हैं, इसी तरह हम सारे पीवाईक्यूज़ को एनालाइज करके सिलेबस से मैप करके और इस लिस्ट पे आते हैं कि ठीक है ऐसी एक लिस्ट बनी है जहाँ पे 32-33 टॉपिक्स हैं। यहाँ पे अगर देखें तो 31 टॉपिक्स हैं सोसाइटी के लिए। सिमिलरली आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए देख सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 20 टॉपिक्स हैं, मिडिवल के लिए कम टॉपिक्स है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कम दिखे हैं, तो यहाँ पे 6 टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं। एंड देन वी हैव ज्योग्राफी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे 33 टॉपिक्स हैं। फिर उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री 6 टॉपिक्स, एंड एंशियंट और आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट है वहाँ से 11 टॉपिक्स। दोनों को मर्ज करके पूछा जाता है काफ़ी क्वेश्चन में, तो उस तरीके से भी है, समझ सकते हो आप। देखते हैं नोट्स आप कैसे बनाते हो, मतलब कौन सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए
या फिर किसी कोचिंग के नोट्स होने चाहिए या फिर आपके खुद के होने चाहिए। बहुत सारे डाउट्स होते हैं, वो सारे हम क्लियर करते हैं, एक एक करके सभी को देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नोट्स आपको दिख रहा है और ये है टेक्नोलॉजी एंड सोशलाइजेशन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं अगर आप पीवाईक्यू से मैप करोगे इसको। यहाँ पे पीवाईक्यू आपको दिख रहा है, चाइल्ड कडलिंग इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय मोबाइल फोन्स, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रंस। 150 वर्ड्स के लिए इसको आंसर करना है, 10 मार्कर क्वेश्चन है और पूछा गया, ये रिसेंटली पूछा गया 2023 में। अब एक चीज़ आपने पता नहीं देखी हो ना देखी हो, लेकिन एक वीडियो वायरल हो रही है जहाँ पे आपको दिख रहा है कि केबीसी के अंदर एक छोटा बच्चा है और उससे अमिताभ बच्चन क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो उल्टे सीधे उनके जवाब दे रहा है। तो उसकी वीडियो काफ़ी सर्कुलेट हो रही है, कुछ लोग पॉजिटिव देख रहे हैं, कुछ नेगेटिव देख रहे हैं, सबका अपना ओपिनियन है। उसमें कॉन्सेप्ट निकल रहा है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का, और उसमें कॉन्सेप्ट और निकल रहा है कि सिंगल चाइल्ड अगर आप रख रहे हो तो वो जो ग्रोथ है वो प्रॉपर हो नहीं पाती, या फिर इस तरीके की ग्रोथ होती है जहाँ पे वो सिंगल चाइल्ड को ज़्यादा अटेंशन मिल जाती है। ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है। चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए। यहाँ पे चाइल्ड कडलिंग शायद ही कोई प्रेडिक्ट कर पाएगा कि यूपीएससी चाइल्ड कडलिंग पे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो चाइल्ड कडलिंग पे क्वेश्चन पूछा गया। इसी तरीके से आपको एनालाइज करना है चीज़ों को। इस नोट्स को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टेक की बात करनी थी, टेक और सोशलाइजेशन का जो है पॉइंट आपको रखना था। टेक से रिलेटेड यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक हमने डायग्राम बना के रखा हुआ है, इंडिया का मैप है, उसके अंदर टेक क्लस्टर्स कहाँ पे हैं वो आपको दिख रहे हैं। जैसे साउथ का पार्ट है यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल नहीं है, और नॉर्थ में इसका कंसंट्रेशन थोड़ा कम है। तो ये टेक क्लस्टर आपको दिख रहा है, इससे रिलेटेड आप पॉइंट्स बना सकते हो कि नॉर्थ साउथ डिवाइड इससे दिख रहा है। सोसाइटी के लेवल पे नॉर्थ का कल्चर अलग दिखेगा, जो बिग सिटीज़ है वहाँ का कल्चर अलग दिखेगा। रूरल अर्बन डिवाइड दिखा सकते हो कि रूरल एरियाज़ में नहीं है टेक क्लस्टर्स, अर्बन एरियाज़ में। कंजम्पशन पैटर्न उनका जो है वो डिफरेंट है, उसकी वजह से भी चेंजेस आपको दिख रहे हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स आप जनरेट कर सकते हो एक सिंगल ये मैप के थ्रू। और एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे आ सकता है, टेक क्लस्टर्स जो है वो शेप कर रहे हैं कल्चर को। तो काफ़ी डोमेन्स को मिला के काफ़ी इंटर डिसिप्लिनरी होकर आपने इसको आंसर किया है, तो ये एक अच्छा तरीका हो जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं किसी ऐसे टॉपिक का जिसको हम देखते हैं कि सर्च करके हम कैसे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं वुमेंस वाला, और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का ये है। यहाँ पे भी आप देखिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिखते हैं, फर्टिलिटी पे क्वेश्चन आते हैं, सेंसस पे और पॉपुलेशन शिफ्ट्स पे क्वेश्चन दिखते हैं। क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2016 का एक क्वेश्चन है जहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की गई है। चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि फर्टिलिटी पे क्वेश्चन आ जाए, टीएफआर पे क्वेश्चन आ जाए, या फिर पॉपुलेशन शिफ्ट पे क्वेश्चन आ जाए, या फिर सेंसस पे ही क्वेश्चन आ जाए। तीनों ही टॉपिक आपको दिखते हैं कि इस टाइम पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और पूछे जाने के चांसेस हैं, खास करके तब जब ये टॉपिक ऐसा है जो मल्टीपल डोमेन्स में आप यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ स्पेस दी गई है, इस स्पेस में आपने क्या फिल किया, यहाँ पे लिखा गया ग्राफ ऑफ टीएफआर डिक्लाइन एंड मैप शोइंग रीजनल फर्टिलिटी डिफरेंसेस। दो चीज़ें आप इसमें ड्रॉ कर सकते थे, एक मैप दिखा सकते थे जहाँ पे आप रीजनल डिफरेंसेस दिखा सकते थे, दूसरा आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते थे। यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। ग्लोबल ग्राफ क्या है, ग्लोबल इस तरीके का कुछ ग्राफ हमें दिख रहा है, और इंडिया में अगर आप देखोगे तो रूरल जो है उनका ग्राफ, उनका जो टीएफआर रेट है वो क्या है 2.5 से लेकर 2.2 2021 के अंदर है। ये एसआरएस की स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट के वहाँ से लिया गया, सोर्स से लिया गया, और इसके अंदर ये आप देख रहे हो। ऑल इंडिया की बात करो, एवरेज की बात करो तो 2.3 और 2 डिक्लाइनिंग एक ट्रेंड दिख रहा है आपको। अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे नंबर्स थोड़े कंसर्निंग है। 1.75 2016 में है, और 21 आते आते वो 1.6 आपको दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे फर्टिलिटी रेट जो है वो कम दिख रहा है आपको। ये सेम ग्राफ को यूज़ करके आप बहुत सारे पॉइंट्स जनरेट कर सकते हो, इसको यूज़ करके आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो। सेम ग्राफ अगर आप प्लॉट कर देते हो वो भी बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, प्लस यहाँ पे जो फ्री स्पेस है यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स फिल करके रख सकते हो। यहाँ पे मैंने किया नहीं है, सिर्फ इलस्ट्रेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें। एंड वन मोर थिंग, कि ये जो आप देख रहे हो ना नोट्स, या तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, या तो आप खुद के सेट बना सकते हो। ऐसे टॉपिक्स की लिस्ट मैंने आपसे कह दी है कि मैं शेयर कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि टाइम है आपके पास, आप कर सकते हो चीज़ें, तो आप खुद से बना लो। अगर आपको लगता है कि टाइम नहीं है और इस तरीके के सेट ऑफ नोट्स मिल जाए आपको तो आपका काम आसान हो जाए, तो मैं कहूँगा कि इसको आप फॉलो कर सकते हो। इसका फ़ायदा पता है क्या, जब आप ये इन्फॉर्मेशन को फिल करते हो ना, खुद से ढूंढते हो, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन याद हो जाती है। प्लस आपके पर्सनलाइज नोट्स होते हैं, आप कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हो, कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो, क्योंकि स्पेस काफ़ी ज़्यादा आपको दिख रही है। और प्लस ये जो पीवाईक्यूज़ हैं ये काफ़ी हेल्प करते हैं कमीशन की डिमांड को समझने में, प्लस पीवाईक्यू की डिमांड को समझने में। आप तुरंत जाके पीछे देख सकते हो कि ठीक है, क्वेश्चन अगर ये पूछा गया तो इससे रिलेटेड
पॉइंट्स यहाँ से मैं कैसे निकाल सकता हूँ। तो ये आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प करता है, प्लस आपकी जो नोट मेकिंग है वो काफ़ी आसान हो जाती है, टू द पॉइंट हो जाती है। हम एक टॉपिक लेते हैं, ये टॉपिक ले लेते हैं वुमेन एम्पावरमेंट का और गिग इकोनॉमी का। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। यहाँ पे एक स्पेस दी गई है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि फ्लो चार्ट शोइंग वुमेन्स एम्पावरमेंट, गिग इकोनॉमी, लीडरशिप और पॉपुलेशन कंट्रोल। अब ये सारी चीज़ों को ढूंढेंगे हम और देखते हैं कैसे इसको आप सर्च करते हो। सर्च करने का तरीका बहुत ही बेसिक है, मैं आपको दिखाता हूँ, परेशान नहीं होना है बिल्कुल। यहाँ पे आप देखोगे तो ये TFR वाला है, TFR वाला देख लो कैसे सर्च किया मैंने। यहाँ पे एक सिंगल सर्च आपने किया TFR इंडिया, और एक ही आपको हिंदू का आर्टिकल दिख रहा है। ये आर्टिकल 2025 का आर्टिकल है, आई थिंक मे का आर्टिकल है ये, अगर मैं करेक्ट हूँ तो। हाँ ये देखिए, यहाँ पे आप शायद देख सकते हो, देखो May 11 2025 का ये आर्टिकल है, और यहाँ पे वो पूरा जो है रिपोर्ट के बारे में दिया हुआ है। इसको आप डिटेल में पढ़ भी सकते हो, और सिर्फ वो जो ग्राफ है उसको उठा के आप अपने नोट्स में भी इंक्लूड कर सकते हो। तो ये एक तरीका हो गया कि आप सिंगल सर्च करो और वैसे इन्फॉर्मेशन निकाल लो। अगर हम वुमेन्स की बात करें, वहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें थी। पहला पॉपुलेशन था, दूसरा गिग इकोनॉमी था, और तीसरा वुमेन एम्पावरमेंट था। सेंटर पे क्या था? सेंटर पे वुमेन एम्पावरमेंट था। यहाँ पे पहले हमने पॉपुलेशन सर्च किया, उसके साथ साथ हमने PIB सर्च किया। इसका रीज़न क्या है कि जब हम PIB सर्च करेंगे तो हमें वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो गवर्नमेंट हमें देना चाह रही है, और उसको कोट करना, उस सोर्स को मेंशन करना एक बेहतर तरीका होगा अगर आप अपने आंसर में करते हो तो। यहाँ पे आप कुछ आर्टिकल देखोगे, जैसे एक आर्टिकल है यहाँ पे पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ ट्रेंड्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे हमारे काम का ऐसा कुछ है नहीं, अगर आप इसको डिटेल में कवर करोगे। एंशिएंट फाउंडेशंस है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इवोल्यूशन है, फिर उसके बाद पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है कि जो हम यूज़ कर सकें। प्लस 2011 का जो सेंसस है उसका डेटा है, तो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है नहीं आज की डेट में, तो इसको हम स्किप करेंगे, इसमें और कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं। दूसरा एक कोई आर्टिकल देखते हैं, ये भी सेंसस के लिए आर्टिकल दिख रहा है आपको। यहाँ पे आप देखोगे पॉपुलेशन सेंसस 2027 टू बी कंडक्टेड इन 2 phases अलॉन्ग विथ इनोमरेशन ऑफ कास्ट। तो कास्ट का भी एंगल यहाँ पे आपको दिख रहा है। हमें वुमेन को फोकस करना था, हम देखेंगे अगर वैसी कोई इन्फॉर्मेशन है तो ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ इसमें दिख नहीं रहा है, सिर्फ एक नोटिफिकेशन है, तो इसको भी हम स्किप करेंगे। यहाँ पे और कुछ दिख नहीं रहा है, प्रेस नोट है कुछ, और कुछ जो रिलीज़ है, ये एक पब्लिकेशन कुछ रिलीज़ हुआ है। यहाँ पे कुछ डेटा जो है हमारे काम का हो सकता है। यहाँ पे आप देखोगे MMR का आपको ग्राफ दिख रहा है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो का, ये आप उठा के रख सकते हो। 2004 से 2006 में क्या था, फिर उसके बाद 2018 से 2020 में क्या था। अब ये चीज़ आप उठा के रख सकते हो और दिखा सकते हो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, और कहीं ना कहीं ये वुमेन्स को एम्पावर करेगा। तो एक ये हो गया, और कुछ हमारे पास है नहीं। रूरल अर्बन का डिवाइड अगर दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है, फिर और ये कुछ पॉपुलेशन से रिलेटेड ग्राफ है, ये आप रख सकते हो। तो ये चलो एक फाइनलाइज हो गया कि ठीक है, हमने इसको फाइनलाइज कर लिया, इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन अगर काम की हुई तो हम उसको रख लेंगे। दूसरा आर्टिकल कैसे सर्च करोगे आप? दूसरा हमें ध्यान देना था वुमेन एम्पावरमेंट पे। तो हमारे पास पॉपुलेशन का डेटा आ गया, हमारे पास दिख गया कि MMR का रेशियो जो हम दिखा सकते हैं, MMR का पूरा ग्राफ दिखा सकते हैं कैसे वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। एक वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर वैल्यू एडिशन हो सकता है। दूसरा आप क्या करोगे, वुमेन एम्पावरमेंट ही सर्च कर लो, साथ में उसके PIB लगा दो। पहला आर्टिकल है 11 ईयर्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, तो यहाँ पे कुछ ऐसी खास इन्फॉर्मेशन है नहीं। अगर आप देखोगे, ये देखो MMR का जो ग्राफ आपको दिख रहा था वो यहाँ पे दिख गया, ये भी उठा सकते हो, सेम चीज़ है। फिर डिजिटल लिटरेसी का कुछ पॉइंट था यहाँ पे, इम्प्रूव्ड मैटरनल हेल्थ का पॉइंट है, वुमेन इन स्टेम का एक आपको वो दिख रहा है, पाई चार्ट दिख रहा है। फिर फीमेल और मेल फैकल्टी रेशियो, ये बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है कि नंबर ऑफ फीमेल पर 100 मेल फैकल्टी। तो ये ग्राफ दिखा सकते हो आप कि 2014 से 15 में नंबर्स कम थे, और अभी जो है वो नंबर इंक्रीज़ हुए, यानी कि एक एम्पावरमेंट की तरफ जो है स्टेप आपको दिख रहा है। तो इस आर्टिकल से कुछ चीज़ें निकल के आ गई। दूसरा यहाँ पे एक और आर्टिकल है 6 मार्च 2025 का, ये सारे रिसेंट आर्टिकल अगर आप नोटिस करोगे ना, देखो ये 25 का है, ये 25 का है, फिर इसी तरह ये 24 का है, ये 25 है, ये भी 25 है। तो जो PIB है ना, बहुत अच्छा सोर्स है वैल्यू एडिशन के लिए। जब इसको आप कोट करोगे ना किसी आंसर में, तो एक अच्छी जो है वो ग्रिप देगा आंसर को। तो हम ये इंटरनेशनल वुमेंस डे का आर्टिकल ओपन करते हैं, और इसको हमने देखा, ये तो खैर हो गया था, ये वाला हमने देख लिया। पहला भी हमने देख लिया था जहाँ पे वो हमें MMR का ग्राफ दिखा था, तो ये दोनों हमने देख लिए। सिमिलर से पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं। नारी शक्ति का एक आर्टिकल है 24 का, यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे भी वही सारी स्कीम्स की बात हुई है, और कुछ इसमें खास ऐसा है नहीं।
पीएम उज्ज्वला योजना है, पीएम आवास योजना है, स्वच्छ भारत मिशन है, जल जीवन मिशन है। ये गवर्नमेंट खुद पुश कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्वच्छ भारत मिशन से वुमेन्स एम्पावर हुई है। यहाँ पे गवर्नमेंट का कहना है नारी शक्ति या फिर वुमेन डेवलपमेंट टू वुमेन लेड डेवलपमेंट कैसे हमने अचीव किया, इन सारे एक्शंस के थ्रू हमने किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अ स्टेप टुवर्ड्स जेंडर एम्पावरमेंट। जेंडर एम्पावरमेंट एक वर्ड यूज़ कर सकते हो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में, ये सारी चीज़ें। तो ये इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अगर हम और एक दो आर्टिकल देखें तो और कुछ खास है नहीं, ये छोटा सा आर्टिकल है। फिर इसमें कुछ डेटा आपको दिख रहा है और ये मीटिंग से रिलेटेड है। ये कुछ आप बना के रख सकते हो, मिशन शक्ति, या फिर आप ऐसा कुछ बना के रख सकते हो, फंड्स कितने आप सैंक्शन कर रहे हो। वुमेन हेल्पलाइन का आप डेटा दे सकते हो, बहुत अच्छा डेटा हो जाएगा। इतनी कॉल्स रिसीव की जा चुकी है, एक रफ नंबर्स आप रख सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2 करोड़ के आसपास जो है कॉल्स रिसीव की गई है। तो एक लमसम नंबर आप दे सकते हो, कोट कर सकते हो कि पीआईबी का ये डेटा है टिल दिसंबर 2024। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा क्या आप उसमें इंफॉर्मेशन रखना चाहते हो। और कुछ अगर आर्टिकल हम देखें तो और कुछ है नहीं, एक आर्टिकल हमने देख लिया। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल रही थी, जहाँ पे एक मेल टू फीमेल फैकल्टी रेशियो हमने देखा, फीमेल टू मेल सॉरी। दूसरा हमने वुमेन इन स्टेम्स को हमने देखा, जो हमारे साइंस टेक और इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स आपको दिखते हैं। इसके बाद इम्प्रूव्ड मैटरनल हेल्थ को हमने देखा, ये भी अच्छा हो सकता है वैल्यू एडिशन। फिर उसके बाद इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए ये सारी योजनाएं हैं, ये हम मेंशन कर सकते हैं। फिर सेफ्टी के लिए ये कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, वो आप दिखा सकते हो। तो इस तरीके से आप वैल्यू ऐड करोगे। इसमें से कोई भी एक ग्राफ उठा लो, कोई भी एक जो है वो मैप उठा लो। मैप तो इसमें खैर है नहीं, दूसरे आर्टिकल्स में था। इसमें कितना टाइम लगा मुझे? हार्डली 5 से 6 मिनट लगे, जबकि मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ। अगर आप थोड़ा और टाइम दोगे, 10 मिनट 15 मिनट किसी एक टॉपिक को दोगे, बहुत अच्छी प्रिपरेशन आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है किसी भी नोट मेकिंग प्रोसेस को। अब आप उसमें कुछ भी फॉलो करो, वो डिपेंड करेगा आप किसके लिए नोट्स बना रहे हो। मेंस के लिए है, प्री के लिए है, लेकिन अगर मेंस की बात करें तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है और ऐसी इन्फॉर्मेशन ढूंढ के लानी है। यहाँ पे आप देखोगे कि वुमेन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज एंड पॉलिसी इनिशिएटिव्स, हमने वहाँ पे क्या देखा था? पीआईबी में पॉलिसी के सारे इनिशिएटिव्स हमने देखे थे, जितनी योजनाएं थी सब उसमें मेंशन थी। यहाँ पे क्लियरली कह रहा है कि ठीक है, वो सब तो ऑलरेडी हमने देखा। वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट्री डिबेट्स एंड डिसीजन मेकिंग रिमेन्स लिमिटेड। क्रिटिकली एनालाइज द अंडरलाइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू दिस परसिस्टेंट अंडर रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको याद होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक जो आर्टिकल था उसमें ये सेम चीज़ दिखाई जा रही थी, वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो कैसे आप इंश्योर करा रहे हो गवर्नेंस के लेवल पे। वो आर्टिकल देखने को मिला था, ये देखो, परसेंटेज ऑफ फैक्टर्स पार्टिसिपेटिंग इन लोकसभा इलेक्शन। एग्जैक्ट सेम इसी वर्डिंग से क्वेश्चन उठा के आपसे पूछा गया। तो अगर आप ऐसे नोट्स प्रिपेयर करोगे, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वैसे आपको जो है रिजल्ट दिखे। आप वुमेन्स की बात हो रही है, वुमेन्स पे जितने आर्टिकल पीआईबी में पब्लिश हुए हैं सब पे एक बार जाके देख लो, कौन सा इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है उसको उठा के रख लो, और वो चीज़ आपके एग्जाम में जो है डायरेक्टली फिट हो सकती है। ये सेम चीज़ पे क्वेश्चन पूछा गया। अब हो सकता है कि ये आर्टिकल पहले आया हो। देखो 2024 का आर्टिकल है, 2025 में पूछा गया आंसर क्वेश्चन। तो ऐसे नोट्स बनाओगे तो मुझे लगता है कि बेहतर नोट्स आपके निकलेंगे और वो क्वेश्चन की डिमांड और कमीशन की डिमांड को फुलफिल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी नोट मेकिंग से रिलेटेड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। इनकेस अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में वो रख सकते हो और डिटेल में इसको हम कवर कर सकते हैं। प्लस आंसर राइटिंग से रिलेटेड जो भी आपका प्रेफरेंस है उसको शेयर कर देना, तो उसको हम आगे डिटेल में कवर कर लेंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ और है, यहाँ पे आप देखोगे कि हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, पीवाईक्यूज़ का लाइव कवरेज करने का प्लान है जिसमें, और ये अभी GS1 के लिए हमने प्लान किया, जहाँ पे इंपॉर्टेंस बताने की ज़रूरत है नहीं मुझे कि पीवाईक्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है। इंक्लूडेड क्या क्या है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइव क्लासेस हैं, नोट्स आपको दिखेंगे, जो नोट्स का पूरा सेट है सारे सब्जेक्ट्स के लिए। प्रैक्टिस सेशंस दिखेंगे आपको, रेगुलर 10 क्वेश्चंस एटलीस्ट आप प्रैक्टिस करोगे। फीडबैक दिखेगा, अगर आप सीरियस रहते हो और क्लासेस अटेंड करते हो सीरियसली, चांसेस है कि पर्सनल फीडबैक आपको मिल जाए। डाउट सपोर्ट मिलेगा, मॉक प्रैक्टिस, खैर हमने देख लिया वो सारी चीज़ें। कवर कैसे होगा मैं डायरेक्ट आपको डिटेल जो हमारा शेड्यूल है उससे बता देता हूँ। तो हमने पर सब्जेक्ट 5 दिन अलॉट किए हैं। स्टार्ट हम करेंगे ज्योग्राफी से, अलग अलग एरियाज़ हैं उसके। डे 1 से स्टार्ट होगा, ये कुछ टॉपिक्स हैं।
उसमें कुछ चीज़ें कवर होंगी। डे 2 में ये टॉपिक्स होंगे, डे 3 में ये कुछ टॉपिक्स होंगे, 4 में ये, 5 में ये। यहाँ पे आपका ज्योग्राफी हो जाएगा, ज्योग्राफी का लगभग सारा पार्ट, जिसमें आप ह्यूमन इकोनॉमिक और फिजिकल ज्योग्राफी प्लस क्लाइमेट ज्योग्राफी, जितने क्वेश्चन पूछे गए पीवाईक्यूज में लगभग सारे हम कवर करेंगे। इसी तरह फिर डे 6 से स्टार्ट हो रहा है सोसाइटी का पार्ट, और डे 10 पे वो एंड हो रहा है। फिर इसके बाद हिस्ट्री का पार्ट है, जहाँ पे स्टार्टिंग का जो पहला दिन है हिस्ट्री का, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री प्लस मिडेवल हिस्ट्री, क्योंकि वहाँ से कम क्वेश्चन है तो एक दिन में हम उसको कवर कर सकते हैं, तो यहाँ पे वो है। फिर 2 दिन हमने दिया एंशेंट और इसको आर्ट एंड कल्चर को, प्लस 2 दिन हमने दिया मॉडर्न हिस्ट्री को। तो यहाँ से 10-10 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तो कुछ इस तरीके से प्लान है। बाकी ये सैम्पल नोट्स कैसे यूज़ करोगे, कैसे आप उसको अपने लिए पर्सनलाइज करोगे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर आप चाहते हो इसमें एनरोल करना तो देख सकते हो, वेबसाइट पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, रिव्यू सारे आप देख सकते हो। ये पूरा जो डॉक्यूमेंट है ये हमने शेयर किया वेबसाइट पे, तो वहाँ पे जाके आप एनरोल कर सकते हो। अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, ये उनका नंबर है, या तो फिर टीम से कांटेक्ट आप कर सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, या फिर उनका जो हैंडल है @readyis टीम, या फिर दूसरे वाले हैंडल पे जो कि मैं पर्सनली कभी कभी देखता हूँ @teamreadyis। दोनों में से किसी एक पे आप मैसेज करके ये सारी डिटेल्स ले सकते हो अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन या डाउट है तो। इस वीडियो के लिए इतना ही है, और मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।